हेलो फ्रेंड्स, मैं बीके सिंह आप लोगों को अपना यूट्यूब चैनल बीके सिंह साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 के बायोलॉजी के सेकेंड चैप्टर रेस्पिरेशन का सेकेंड क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, मनुष्य में श्वसन तंत्र। मनुष्य में श्वसन तंत्र के बारे में आज हम लोगों को जानना है। तो पहले जानिए कि मनुष्य एक बहुउच्च श्रेणी के बहुकोशिकीय जंतु है, जिसमें श्वसन के लिए एक विशेष अंग तंत्र होता है जिसे श्वसन तंत्र कहा जाता है। इस श्वसन तंत्र में कई अंग भाग लेते हैं, जैसे नोस्ट्रियोल, नासिका छिद्र, लैरिंक्स जिसको वॉइस बॉक्स कहते हैं, स्वर यंत्र, तीसरा है ट्रेकिया श्वास नली, चौथा है लंग्स फेफड़ा। हम मानव के श्वसन तंत्र में इन सभी अंगों के बारे में जानेंगे। इसके बाद जानेंगे कि मनुष्य में श्वसन की क्रिया कैसे होती है, कैसे मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है और किस विधि से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है। तो हम सबसे पहले एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानेंगे कि नासिका छिद्र क्या होता है। तो नासिका छिद्र दो चैम्बर द्वारा नोजल चैम्बर होते हैं, जो नोजल सेप्टम से जो होता है एक दूसरे से अलग होता है या मुख गुहा के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो ये नासिका छिद्र दो वेश्म में खुलती है। तो ये दो वेश्मों के भीतर जो है रोम युक्त त्वचा का अस्तर होता है, जिसमें घने बाल होते हैं, जिसमें सांस द्वारा लेने पर वह जैसे धूल कण इत्यादि को वह क्या करता है, छानने का काम करता है। इसके मध्य भाग में जो होता है ऑल्फैक्टरी रीजन होती है जो सूंघने का काम करता है। कोई भी चीज को सूंघ करके जो बता देता है, ये मीठा है, खट्टा है, तीता है, ये जो भी है। और उसके निचले भाग में श्वसन क्षेत्र रेस्पिरेटरी रीजन होती है, जो श्वसन क्षेत्र कहलाता है, समझे। और उसके भीतर जो है टेढ़े मेढ़े प्लेट जैसी रचना होती है, जिसे कॉकिया या कांची कहा जाता है। उसके भीतरी स्तर पर जो होती है वह म्यूकस मेम्ब्रेन की परत होती है, और म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस द्रव का स्राव होता है, और यह द्रव जो होता है लसलसा चिपचिपा होता है, समझे। इसमें श्वसन के माध्यम से जो बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि चला जाता है बॉडी के अंदर, उसमें वह क्या होता है, चिपक जाता है, और हमारे भीतर जो है, बॉडी के भीतर जो है शुद्ध ऑक्सीजन जा पाता है, समझे। तो नाक में ऐसी व्यवस्था होती है, नाक द्वारा श्वसन की क्रिया करने से हमारे बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन जा पाता है। मुंह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती, मुंह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती है। इसीलिए मुंह से अगर यदि हम सांस श्वसन की क्रिया करते हैं तो वायरस, धूलकण, बैक्टीरिया इत्यादि डायरेक्ट फेफड़ा में चला जाएगा, और वह जो है सो कई रोग उत्पन्न करेगा, घातक सिद्ध होगा, हानिकारक होगा। इसीलिए मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए, हमेशा सांस नाक से ही लेनी चाहिए, समझे। रेयर केस में कभी कभी दोनों नाक जाम हो जाता है तो मुंह से लेना पड़ता है, लेकिन उस अवस्था में वह मुंह से सांस लेना एक खतरनाक सिद्ध हो सकता है, समझे। इसीलिए हम नाक का पूरा नासिका छिद्र की यही कार्य है कि धूल कण को छानना, बैक्टीरिया को हटाना और बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन को पहुंचाना, समझे। चलिए हम ये पहला टॉपिक समझ गए। चलिए दूसरा टॉपिक जानेंगे, लैरिंग्स। इसको कहा जाता है स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स भी इसको कहा जाता है। चलिए अब जानिए कि लैरिंग्स क्या होता है, स्वर यंत्र क्या होता है। तो नासिका छिद्र के ठीक नीचे भीतर की ओर जो है लैरिंग्स जो होता है कंठ द्वार के समीप खुलता है, समझे। और कंठ द्वार बुलेट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, बुलेट को कंठ द्वार कहते हैं। इसके नीचे जो है सो वॉइस बॉक्स होता है, वॉइस बॉक्स होता है जो आवाज को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करके रखता है, कितना तीव्र से बोला जाए या कितना धीरे से बोला जाए। और यह जो है नीचे की ओर जो है वह एक लंबी नली में खुल जाती है, वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स, जिसको हम ट्रैकिया कहते हैं। ट्रैकिया
या श्वास नली कहते हैं। तो इसमें ज्यादा नहीं लिखना है, इसमें थोड़ा ही लिखना है कि यह नासिका छिद्र के ठीक भीतर खुलती है या जो है कंठ द्वार के समीप खुलती है, जो आवाज को नियंत्रित करती है। और उसके आगे ट्रेकिया। तो ट्रेकिया एक लंबी रचना होती है जो करीब 11 सेंटीमीटर लंबी होती है, या करीब 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका व्यास जो होता है करीब 16 mm होता है। यह जो होता है एक झिल्ली होता है, तो हम श्वसन की क्रिया करते हैं, सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो यह पिचक सकता है क्योंकि यह पतली झिल्ली होता है। इसे पिचकने से रोकने के लिए इस पर अपूर्ण वलय का रिंग चढ़ा होता है या उपास्थि की बनी होती है। उपास्थि एक अस्थि होती है, एक उपास्थि होती है। उपास्थि मुड़ जाता है, अस्थि नहीं मुड़ता है, वो टूट जाएगा मुड़ेगा तो इस पर अपूर्ण वलय का रिंग चढ़ा होता है, समझे, जैसे पिचकने से रोकती है। और यह जो है इसी को कहा जाता है ट्रेकिया। और ट्रेकिया दो भागों में आकर के बट जाता है, जिसको कहा जाता है ट्रैकियोल। ट्रैकियोल नहीं कहा जाता है, श्वसनी ब्रोंकस कहा जाता है ना, ब्रोंकस, इसको ब्रोंकस, ब्रोंकस, श्वसनी इसको हिंदी में कहते हैं। यानी ट्रैकिया श्वास नली दो भागों में विभक्त हो जाता है, जिसको कहा जाता है श्वसनी। और श्वसनी जो है अनेकों सूक्ष्म छिद्र में बट जाता है, जिसको ब्रोंकस, ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स, श्वसनिया बोलते हैं। और यह श्वसनिया जो है श्वसनी जो है अनेक भागों में विभक्त होकर के वह फेफड़ा में प्रविष्ट कर जाता है, समझे। और इधर भी यही भाग होती है। और हम अब आगे जानेंगे कि फेफड़ा क्या होता है। चलिए अब हम जानेंगे कि लंग्स क्या होता है। तो लंग्स यहाँ पर आप डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। तो मनुष्य का जो फेफड़ा होता है वह एक जोड़ी होता है, जो वक्ष गुहा के दोनों ओर क्या होता है, स्थित होता है। यह गुलाबी रंग का एक रचना होती है, स्पंजी लाइक रचना होती है, जिसके ऊपर जो है ये फेफड़ा है। फेफड़ा के ऊपर जो होता है प्लूरल मेम्ब्रेन की एक परत होती है। और प्लूरल मेम्ब्रेन के भीतर जो है से एक चैम्बर होती है, जिसको पेराइटल बोला जाता है। यहाँ पर लिख दिए हैं पेराइटल कहते हैं। और पेराइटल जो होता है ना, इसे जो है एक चिकना द्रव स्रावित होता है पेराइटल से, या जो है फेफड़ा को फैलने और सिकुड़ने के क्रम में जो है घर्षण से बचाता है, समझे। तो ये हुआ लेफ्ट लंग और ये हुआ राइट लंग। तो लेफ्ट लंग जो होता है राइट लंग की तुलना में छोटा होता है, क्योंकि लेफ्ट लंग को यहाँ पर जो है हार्ट को जगह देना पड़ता है, इसीलिए लेफ्ट लंग जो है राइट लंग की तुलना में छोटा होता है। चलिए इससे पीछे हम आप लोगों को बताए हैं कि मनुष्य जो होता है, इसका प्रथम जो होता है मनुष्य का श्वसन ऑर्गन वह होता है नोजल कैविटी। नोजल कैविटी होता है नासिका छिद्र, नहीं, यह जो है नासिका छिद्र पीछे की ओर आती है और यह लैरिंग्स में खुलती है, जिसको वॉइस बॉक्स कहा जाता है, समझे। हम नाक द्वारा भी श्वसन की क्रिया कर सकते हैं और मुंह द्वारा भी श्वसन की क्रिया कर सकते हैं, लेकिन नाक में हम अब कैसी व्यवस्था होती है अभी हम बताए हैं ना, कि नाक में जो है रोम होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, जिसे म्यूकस द्रव स्राव होता है, जिससे वायु में उपस्थित धूल कण बैक्टीरिया वगैरह क्या हो जाता है, छन जाता है। लेकिन मुंह में ऐसी व्यवस्था नहीं होती। अगर हम मुंह से श्वसन की क्रिया करते हैं तो धूल कण, वायरस वगैरह जो भी है वो सीधे आपके फेफड़ा में चला जाएगा। लेकिन नाक द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं तो वह क्या हो जाएगा, वो धूल कण छन जाएगा और शुद्ध ऑक्सीजन अंदर की ओर आ पाएगा, समझे। चलिए उसके बाद है यहाँ पर है ये लैरिंग्स है, जो बुलेट के बगल में खुलता है, नहीं ग्लोटिस्ट के बगल में खुलता है लैरिंग्स। और यह आवाज को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है, कितना तेजी से बोलना है, कम बोलना है, यह जो है यही हो जाता है, लैरिंग्स ही जो कंट्रोल करता है। और लैरिंग्स सीधे जो है सो किसमें, ट्रैकिया में खुलता है। यहाँ पर ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया के बारे में बताया, 11 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह एक पतली झिल्ली होता है
यह पिचक सकता है ऑक्सीजन को लेने के क्रम में या कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के क्रम में। इसीलिए इस पर जो क्या होता है, अपूर्ण वलय, ये हाफ रिंग है। इस पर जो ये है चढ़ा हुआ, ये हाफ रिंग है। इसको इधर लिख देता हूं, हाफ रिंग है। यह कार्टिलेज का बना होता है, जो इसको पिचकने से क्या करता है, रोकता है। समझे? अब देखिए, हम बोला हूं कि ट्रैकिया नीचे की ओर आकर के दो भागों में बट जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस बोलते हैं। समझे? श्वसनी बोलते हैं नहीं। और ये ब्रोंकस भी अनेक छोटे छोटे भागों में क्या होते हैं, नलियों में विभक्त हो जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स, श्वसनिया बोलते हैं। और श्वसनिया जो है सो एयर सेक में क्या हो जाती है, बदल जाती है, और फेफड़ा के अंदर क्या हो जाती है, समा जाती है। एयर सेक यानी वायु कोश की फेफड़ा, दोनों फेफड़ा में मिलाकर के करीब 30 करोड़ होता है। 3 × 10 के पावर 8 होती, इसकी संख्या होती है। यानी 3 पर 8 शून्य दे दीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी करीब 30 करोड़ जो होते हैं वायु कोश होते हैं। समझे? ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि फेफड़ा में वायु कोश कितने होते हैं, 30 करोड़। समझे? और यह जो है सो गैसों के आदान प्रदान के लिए जो है, आदान प्रदान के लिए यह जो है जगह उपलब्ध कराता है। और फेफड़ा जो है फैलती है तो यह 400 से लेकर 800 वर्ग फीट जो है क्षेत्र उपलब्ध कराता है श्वसन के लिए। समझिए? इस प्रकार जो है इसमें जो है सो हमारे श्वसन तंत्र में जो है गैसों का आदान प्रदान होता है। इसका क्रिया विधि हमको जानना है कि यह जो है क्रिया विधि कैसे होता है। ऑक्सीजन तो आया, फेफड़ा तक तो आ गया था ऑक्सीजन, इसके आगे क्या होता है, ऑक्सीजन फेफड़ा आया, वायु कोश के भीतर समा गया, इसके आगे की क्रिया क्या होता है वो हम जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन टॉपिक पर करके। तब तक आप ये सब बना सकते हैं इतना के लिए।